प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बॉम्बे शेविंग कंपनी की जोधपुर ओदे परफ्यूम का ऑनेस्ट रिव्यू। इस परफ्यूम की एमआरपी 999 रुपये है और ये मैंने अभी चल रही मिंत्रा की एंड ऑफ सीजन सेल में एक बहुत ही आकर्षक डील में मात्र 295 रुपये में खरीदी। दोस्तों, यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको वेलेनो और रोडस्टर की बाय द सी वाली परफ्यूम्स दिख रही हैं। देखिए, जब इनका रोल आएगा इस रिव्यू में तो मैं वापस इनको इंट्रोड्यूस करूँगा। बॉम्बे शेविंग कंपनी की मैंने कई परफ्यूम्स ट्राई करी हैं और कुछ के रिव्यूज़ आपने देखे भी हैं, जैसे गौतम, वेलेनो, टोक्यो, मैक्सिको। ये जो परफ्यूम है जोधपुर, इस पर मेरी काफ़ी समय से नज़र थी और जब डील इतनी अट्रैक्टिव दिखी तो ब्लाइंड बाय कर ली। अब देखिए, ब्लाइंड बाय बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्लाइंड डेट पर किसी से मिलना या जैसे गाड़ी चलाते वक्त कोई आपके ब्लाइंड स्पॉट में आ जाए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आसान शब्दों में बोलूँ तो देखिए, ब्लाइंड में लेना दोस्तों रिस्की रहता है। या तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे या आपको लगेगा पैसा डूब गया। दोस्तों, इस परफ्यूम से मेरी बहुत उम्मीदें थी। और ये क्यों उम्मीदें थी? देखिए, ये जो पार्टनरशिप है बॉम्बे शेविंग कंपनी कर रहा है राजस्थान रॉयल्स के साथ, जो कि आईपीएल की एक क्रिकेट टीम है। मुझे लगा था कि क्रिकेट टीम के साथ अलायंस कर रहे हैं तो इस परफ्यूम में एक स्पोर्टी फ्रेग्रेंस होगी और साथ ही में देखिए राजस्थान रॉयल है तो उसका रॉयल टच भी मिलेगा। और ये जो फ्रेग्रेंस है ये तो अच्छी होगी ही, इसकी परफॉर्मेंस भी धांसू होगी। लेकिन अफसोस कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है परफ्यूम में। मैं इसकी फ्रेग्रेंस और परफॉर्मेंस दोनों से निराश हूँ। ऐसा लगता है कि पहले की परफ्यूम्स की सक्सेस के नाम पर इस परफ्यूम बॉटल में कुछ भी ऐसा डाल दिया और बेच रहे हैं। इसलिए देखिए, इसका रिव्यू एकदम अलग होगा। एक नजर डालेंगे आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन पर और डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल की। इसकी नोट प्रोफाइल को कंपेयर करेंगे वेलेनो की नोट प्रोफाइल के साथ, जानेंगे इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है और जब फ्रेग्रेंस कैसी है वो जानेंगे और किसकी याद दिलाती है तो यहाँ पर रोडस्टर आ जाएगा और मैं बताऊंगा क्यों आएगा। और फाइनली दोस्तों बात करेंगे प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस की। देखिए, बड़ी सुंदर सी इन्होंने अट्रैक्टिव सी बिल्कुल वही राजस्थान रॉयल्स के कलर्स में इन्होंने बनाई है। सामने आपको लोगो मिल जाता है। ये जो अलायंस हुआ है बॉम्बे शेविंग कंपनी और राजस्थान रॉयल्स का, जोधपुर ओदे परफ्यूम फॉर मेन फील लाइक अ रॉयल। यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव सा एक फोर्ट का ग्राफिक दे रखा है। ऑफिशियल ग्रूमिंग पार्टनर 100 ml की ये फ्रेग्रेंस है। बड़ी स्टाइल में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं साइड्स में। बॉम्बे शेविंग कंपनी के लोगो मिल जाते हैं और देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है इसकी नोट प्रोफाइल और एक टैगलाइन। और बेसिकली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसकी एमआरपी, बैच नंबर और शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन 3 साल की। एकदम कॉमन सी बॉटल है इसकी परफ्यूम बॉटल। यहाँ पर आप इमेजिन करेंगे अगर ये कोई रॉयल एडिशन है, कोई स्पेशल एडिशन है, कोई लिमिटेड एडिशन फ्रेग्रेंस बन रही है, कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बन रही है जो किसी टीम के साथ किसी की ऑफिशियल मर्च बन रही है, तो वो थोड़ी सी स्टाइलिश होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे को इस बॉटल के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे पास जो बॉटल आई दोस्तों, थोड़ी सी यूज्ड सी लुक है इसमें। ये देखिए, काफ़ी इसमें कुछ रगड़ों के निशान हैं जैसे ऑलरेडी किसी के पास थी। जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो मैंने देखा था कि ये एक बहुत ही मोटे प्लास्टिक में पैक्ड थी। लेकिन देखिए, ये तो इसके ऊपर प्लास्टिक लगाना आसान है, बॉटल मतलब थोड़ा सा डाउट आ जाता है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास रोडस्टर की बॉटल है, इसको मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ और ये देखिए फिर भी इसमें शाइन है, काफ़ी अच्छी है, कुछ इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ वेलेनो को भी मैं देखूँ तो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी वही शाइन है। और देखिए, थोड़ा यूज़ कर चुका हूँ मैं इन्हें, जिस तरह से मैं रखता हूँ तो आ सकती है। ये तो ब्रांड न्यू बॉटल है, इसमें ऐसा क्यों? कह रहे नहीं। अगर मैं प्लास्टिक की कैप की बात करूँ तो उसकी ग्रिप इतनी खास नहीं है। अगर आप यूज़ कर दें तो बॉटल भारी होती है दोस्तों, 2 हैंड ऑपरेशन कीजिए। यहाँ पे पिंक और ब्लू अगेन वही कलर्स यूज़ करें। एटमाइजर इसका ठीक है, डिसेंट है, जैसा बॉम्बे शेविंग कंपनी के बाकी एटमाइजर्स होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। और ये 100 ml में देखिए आपको अराउंड 800 प्लस प्राइस आराम से दे देगी। अगर नोट प्रोफाइल की बात करें इसकी तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसकी नोट प्रोफाइल। और लकीली देखिए बॉम्बे शेविंग कंपनी एक बहुत अच्छा काम करती है कि नोट प्रोफाइल पैकेट पर ही दे देती है, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसकी नोट प्रोफाइल देखेंगे तो टॉप नोट में सिनेमन, नटमेग, नेरोली, हार्ट नोट्स में सैफरन, रोज, जैस्मिन और बेस नोट में वनीला, सैंडलवुड और एम्बर के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। अब देखिए, आपको लगेगा एकदम यूनिक है, लेकिन यहाँ पे देखिए वेलेनो की बात कर लेते हैं और वेलेनो में दिखता है आपको क्या, सेम चीज। टॉप नोट में कार्डमम, नटमेग, नेरोली, हार्ट नोट्स में सैफरन, रोज, जैस्मिन, बेस नोट में वनीला, सैंडलवुड और एम्बर। अगर इन दोनों को इकट्ठे रखें और फिर देखें तो देखिए एग्जैक्टली सेम नोट्स हैं इसके। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि दोनों के सेम नोट्स हैं और दोनों की जो फ्रेग्रेंसेज हैं ये भी सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आते हैं, सभी चाय पीते हैं और हर कोई एक अलग प्रेफरेंस में पीता है। अब आपने क्या किया, आपने अगर मैं नोट्स की बात करूँ, मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट्स की, आपने चाय की पत्ती ली है, दूध लिया है, पानी लिया है और शक्कर ली है। अब किसी को कम शक्कर चाहिए, किसी को ज़्यादा शक्कर चाहिए, किसी को कम चाय की पत्ती चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को ज़्यादा देर तक उबालना है, किसी को कम देर की उबाली हुई चाहिए, किसी को ब्लैक टी पीनी है, किसी को दूध वाली चाय पीनी है ना। तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो दोनों में देखिए नोट प्रोफाइल कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बता रखा कि इसमें कार्डमम कितना है, इसमें कार्डमम कितना है, इसमें सैफरन कितना है, इसमें सैफरन कितना है, ये नहीं बता रखा। मैंने दोनों यूज़ करी हैं इसलिए मैं बताता हूँ आपको। वेलेनो जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सैफरन ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस है। इसमें बहुत ही लेदरी नोट्स आपको फील होते हैं
ये फ्रेगरेंस मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ लोगों को। अगर कोई न्यू कमर है और कुछ ऐसी फ्रेगरेंस ट्राई करना चाहते हैं, कई बार लोगों ने मेरे को बोला कि हमें बहुत अच्छी डील मिल रही है, क्या हम वेलेनो ले लें? तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई देखिए, ये सबके लिए नहीं है, आप इसका ट्रायल पैक ले लें और अगर आपको तब पसंद आती है तो उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं। जोधपुर की बात करें दोस्तों, इसकी फ्रेगरेंस समझने के लिए सोचें कि आप महीने का राशन लेने के लिए किसी डिपार्टमेंटल स्टोर गए और बाकी चीज़ें लेने के बाद साबुन के सेक्शन में चले गए, जहां आपको वॉशिंग पाउडर, साबुन की पट्टियां और हर तरह का साबुन मिलता है। उस सेक्शन में ना एक सोपी फ्रेगरेंस होती है जो कलेक्टिव हर तरह के साबुन का ब्लेंड होता है। तो इस परफ्यूम में भी वैसा ही सोपी ब्लेंड फील होता है ओपनिंग में, और साथ में जो बॉम्बे शेविंग कंपनी की जो टिपिकल स्पाइसी नोट्स का सिग्नेचर है वो मिलता है। ये ब्लेंड सबको पसंद आएगा ये कहना मुश्किल है, मुझे पसंद नहीं आया। स्पाइसी नोट्स के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ। मैं कई सारी जो फ्रेगरेंसेज हैं, जैसे मैंने बताया बॉम्बे शेविंग कंपनी की गौथम, मैंने एक कायरो भी ट्राई करी है जो एकदम मसालेदानी लगती है। मैंने मैन कंपनी की स्पाइस परफ्यूम ट्राई करी है जिसका रिव्यू नहीं आया अभी तक, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। एनगेज की एक है स्पाइस मिस्टिक, आई थिंक डिओड्रेंट है, वो भी बहुत अच्छा है। स्पाइसी अगर नोट्स आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो स्पाइस, और देखिए यहाँ पे मुझे लगता है वनीला और सैंडलवुड जो है वो एक स्वीटनेस क्रिएट कर देती हैं, और रोज, जैस्मिन, इसमें जो फ्लोरल टच है वो थोड़ा ज़्यादा है, और इसमें जो बाकी नोट्स हैं, जो स्पाइसी नोट्स हैं, वो बाद में आते हैं। तो वो जो स्वीटनेस है, वो जो स्वीट स्मेल के साथ जो स्पाइसी नोट है ना, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। तो इसमें ना आप समझिए कि इसमें जो फ्रेगरेंस, जो स्वीट फ्रेगरेंस ओपनिंग है, वो आपको काफ़ी सोपी, काफ़ी डिटर्जेंट टाइप की लगेगी। अब मैं यहाँ पे डिटर्जेंट बोल रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं लाता हूँ रोडस्टर को। बेसिकली रोडस्टर आप जानते हैं कि डेविड ऑफ कूल वाटर का, रोडस्टर का बाय द सी जो है वो डेविड ऑफ कूल वाटर का एक स्मेल अलाइक है। आप डेविड ऑफ कूल वाटर का कोई सा भी स्मेल अलाइक उठा लें, इन जनरल आप लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि इसमें साबुन की खुशबू आती है। इसमें वो साबुन की खुशबू आती है, जैसे एरियल की, सर्फ की जो स्मेल आती है वो इसमें आती है स्टार्टिंग में। अब इसमें जो बाकी नोट्स हैं वो मरीन, एक्वेटिक और जो बाकी जो सिट्रसी, लेमनी जो नोट्स हैं वो इसमें ब्लेंड हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो फ्रेगरेंस चली जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैंने इसको यूज़ किया है और कुछ फ्रेगरेंसेज एकदम से पसंद आ जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं। ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने इसको 2-3 बार यूज़ करके देखा, ये मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसमें वो जो स्टार्टिंग में जो डिटर्जेंट वाली फ्रेगरेंस है वो कुछ ज़्यादा ही ओवरपावर करती है इसके बाकी स्पाइसी नोट्स को। और दोस्तों पसंद आ भी जाती अगर इसके स्टैट्स अच्छे होते। तो देखिए यहाँ पे स्टैट्स की बात करें तो प्रोजेक्शन इसकी माइल्ड है, 20 से 25 मिनट और 2 से 3 फीट तक की, और परफॉर्मेंस इसकी 1 से 2 घंटे तक की है, और स्किन और क्लोज दोनों पर लगाने के बाद। अगेन यहाँ पर अगर आप हैवी स्प्रे करें, अगेन अपने सोच समझ के करें। मैंने इस पर हैवी स्प्रे नहीं करे थे क्योंकि मुझे फ्रेगरेंस, जैसे मैंने बताया, इतनी पसंद नहीं आई। यूजुअली मैं परफ्यूम्स में हैवी स्प्रे करता हूँ अगर मेरे को कम परफॉर्मेंस मिल रही है तो। इन ऑल बात करें तो दोस्तों मैंने इसके इनिशियल स्प्रे पर बताया था कि कैसे इसमें एक सोपी, स्पाइसी, वनीला के नोट्स फील होते हैं और कैसे ये थोड़ी खोखली सी फील होती है। और दोस्तों यही इस परफ्यूम की असलियत भी है। ये स्पेशल एडिशन है और एक हैवी डिस्काउंट में मिल रही थी और मैंने ब्लाइंड बाय कर ली। लेकिन इसको खरीदा तो देखिए ऐसा लगा कि खरीदना नहीं चाहिए था। इसको खरीदने के बाद थोड़ा पछतावा हो रहा है। कहीं आप सोचें कि शायद ज़्यादा स्प्रे करने पर अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, तो मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो रॉयल फील तो नहीं आएगी। हाँ, लोगों को ऐसा ज़रूर लग सकता है कि आपके कपड़े ठीक से धुले नहीं है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपने ये परफ्यूम अभी तक खरीदी नहीं है लेकिन किसी न किसी डील में इसको खरीदने का मन बनाए, तो आई होप ये ऑनेस्ट रिव्यू आपको मदद करेगा, एक गाइड करेगा एक अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन लेने में। और अगर आपने परफ्यूम ट्राई करी है तो अपने व्यूज़ जो हैं, अपने जो रिव्यूज़ हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, सबका भला होगा। परफ्यूम से जुड़े अपने सवाल मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर DM करें। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते हैं अच्छी खुशबू, अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।